श्री आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास जताया कि बक्सर में जन स्वराज पार्टी की तरफ से हमें उम्मीदवार बनाया। जहाँ तक आपने जो बात कहा तो मैं आपको साफ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जन स्वराज के आगे जन स्वराज जिस सोच के साथ पूरे बिहार में और उसी सोच के साथ बक्सर में जो अपने आगामी जो हमारा चुनाव है वो लड़ने जा रही है, वो हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। जन स्वराज के 5 संकल्प और बिहार में 3.5 दशकों से जो दुर्दशा झेल रही बिहार, उसका हम लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है, उन चीज़ों को उजागर किया गया। अगर सारांश में कहें तो ये समय बिहार बदलाव का है और बिहार बदलाव हम लोग का सबसे बड़ा विजन है। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्णतः मुझे विश्वास है कि आगामी चुनाव में आप देखिएगा कि जन स्वराज को आम जन का, बिहारी जनों का भरपूर साथ और समर्थन मिलने जा रहा है और 2025 में जन स्वराज अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता के बीच में जन स्वराज का ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जन स्वराज का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य जो है वो सत्ता में आने की कोई लालसा नहीं है, जो व्यवस्था परिवर्तित करना है वो आज की आवश्यकता है। जन स्वराज जैसे हर विधानसभा में 4-5 प्रत्याशी थे जन स्वराज के, कुछ लोग नाराज भी होंगे, आप उन लोगों को कैसे अपने साथ कीजिएगा? देखिए, जायज़ बात आपकी है, आशा सबकी होती है। पार्टी की एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत 4 हो, 5 हो, 6 हो, मैं जो शाहबाद का अपना चुनाव अभियान समिति का संयोजक था, मुझे तो मालूम है कि कितने कितने विधानसभा में प्रत्याशीगण थे और सबने भरपूर मेहनत किया है। लेकिन पार्टी की जो एक प्रक्रिया है उसमें बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया गया। उसमें टिकट तो किसी एक को दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो टिकट हमारा 100% जो मिला है कैंडिडेट को, सभी अपने फील्ड में माहिर हैं, समाज में उनका नाम है। तो जिनको नहीं मिला उन लोगों से हम आग्रह करेंगे, उन लोगों से निवेदन करेंगे, मिलकर भी करेंगे कि जन स्वराज जो एक सोच है, इस सोच में जिस पार्टी में लोग आए उस सोच में अपना कंधा लोग अवश्य लगाएं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे सम्मानित लोग हैं और जरूर जन स्वराज में जो जन स्वराज के कैंडिडेट होंगे सब लोग एक साथ मिलकर के उनको जिताने का काम करेंगे। क्या मुद्दा रहने वाला है सर? बिहार बदलाव, बिहार बदलाव, व्यवस्था परिवर्तित करना है, बिहार को सुंदर राज बनाना है। जन स्वराज का जो हमारा मेन थीम है कि जनता का सुंदर राज स्थापित करना जन स्वराज का मेन थीम है। पिछले बार यहाँ से जो प्रत्याशी जीते थे उनका 3800 का मार्जिन था, जैसे कि हमें जानकारी है, नहीं समझ रहा है, 3800 का आरोजित का मार्जिन, और लोग बताते हैं कि उसमें से जन स्वराज 20,000 पहले लेगा और बाकी 10,000 इधर से लेगा, लगभग मार्जिन और बढ़ जाएगा, बाकी सब आगे पीछे हो जाएंगे और जन स्वराज बाजी मार लेगा। देखिए, मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, जो रिजल्ट है वो भविष्य के घर में है। मैं खाली आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ इतना ही बोल सकता हूँ कि जन स्वराज के प्रति जो आम जन हैं उनमें बहुत ज़्यादा झुकाव है। और जहाँ तक आप मार्जिनों की बात कर रहे हैं वो एक राजनीतिक सवाल है, वो मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप आने वाले समय में देखिएगा कि जन स्वराज बहुत भारी मेजॉरिटी से यहाँ जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर जी के ऊपर एक आरोप लग रहा है, अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कि पैसे के ऊपर वो टिकट दे रहे हैं, पैसे से टिकट दे रहे हैं। आप कितने पैसे दिए होंगे? ये आप जब आरोप लग रहे हैं तो आरोप आपको बेहतर मालूम होगा, हम तो कोई ऐसा आरोप नहीं सुन रहे हैं। और न्यूज में चल रहा है नहीं, तो देखिए, वो सिलेक्टेड मीडिया का सिलेक्टेड बाइट होता है। जी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह देता हूं कि इससे ज़्यादा पारदर्शी तरीका आप किसी पार्टी में नहीं देखिएगा। जन स्वराज ने ये वादा किया था कि सारी स्थापित पार्टियों से पहले हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे और उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पिछले 1 महीने से डिफरेंट लेवल पे जो हमारे कैंडिडेट्स है, जैसा मैंने बताया आपको कि कहीं कहीं तो 12 कैंडिडेट थे, मिलना किसी एक को था, उनके कार्यों पे उनका मूल्यांकन किया गया, उनके जो बैकग्राउंड है उनका मूल्यांकन किया गया, उनका जो श्रम है उस पर मूल्यांकन किया गया। और जनता से इसके बारे में आपको मालूम होगा कि अभी हमारे यहाँ बिहार बदलाव सभा और तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए, उसके बाद प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे कार्यक्रम हुए उसमें 1000-2000 लोग भी आए वहाँ पे, उन लोगों से भी राय ली गई, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों से राय ली गई, उसके बाद ही टिकट का जो वितरण हुआ है। जन स्वराज की सभाओं में अक्सर देखा जाता था कि महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ चढ़ के लोग, महिलाएं जो थी भागीदार बन रही थी, और आप लोगों ने महिलाओं के ऊपर कौन सा जादू कर दिया? हम लोगों ने कोई जादू नहीं किया, महिलाओं को
पूरे इज्जत के साथ हम लोगों ने आभार दिलाया कि आपने बड़ा सही इस्तेमाल शब्द का किया कि भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से वोट में कम नहीं है जी। और महिला जो होती है वो घर चलाती है, अगर हम घरेलू महिला की बात करें, और दूसरी जो हमारी जो काम करने वाली महिला है उनका काम घर चलाना है। और जिस प्रकार का कठोर वातावरण कहिए चाहे नियम कहिए, उन लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, और जनसुराज की ही बात अगर हम करें तो जनसुराज की नीति महिलाओं के लिए पूरी स्पष्ट है। हमारे 5 संकल्प में एक संकल्प हमारा महिलाओं के लिए भी है, और आपने देखा कि जनसुराज की ही देन है कि 400 का पेंशन 1100 हो गया है, और तमाम जो हमारी आशा और दीदियां हैं उनका भी मानदेय बढ़ाया गया। तो महिलाओं के लिए जनसुराज में बहुत व्यापक सोच है, और महिलाओं की हाथ को कैसे सशक्त करे, उनको इज्जत कैसे प्रदान करे, ये सब जनसुराज की सोच है, जिसकी वजह से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। और वो हम आपको कहें क्योंकि मैंने कहा कि उनकी भागीदारी बराबर है, तो उनका आप रुझान देख रहे हैं, जो कि एक शुभ संकेत है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी अपना नामांकन किस स्थिति में करेंगे? अभी डॉक्टर हुआ नहीं, आपके दया से अगर हो जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं पेशे से वकील हूँ, तथागत हर्षवर्धन। हम लोग का नामांकन अभी बात चल रहा है, संभवतः 16 तारीख को हम लोग अपना नामांकन करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या ऐसा कमियां हैं सर जो कि आप यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, सबसे पहले उसको करने का प्रयास करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे मुख्य जो है बिंदु हैं या मुद्दे हैं जिन पे आपको बहुत जल्दी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा बेरोजगारी, बेरोजगारी का आलम बहुत ही ज़्यादा है, तो बेरोजगारी हटाना, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे हमारे अहम मुद्दे हैं। बक्सर को विकास के लिए क्या सोचा है? बक्सर के विकास के लिए बहुत कुछ सोचा गया है। बक्सर में विकास है कहाँ? बक्सर की अगर बात करें तो आम जन के रख रखाव, ये कहने में महज 4 शब्दों की बात मैं कह रहा हूँ, इसमें हर एक एंगल है इसके अंदर, हर एक फील्ड है इसके अंदर। तो आम जन के रख रखाव पहली प्राथमिकता है, जिसमें आप कहें सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम चीज़ें इसके अंदर है, और पुनः इसको नए ढंग से इसको स्थापित करना ये बहुत आवश्यक है। हम गांव की बात करते हैं, गांव में विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर बक्सर रोड में, हम झांसी रोड में जाते हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे विकास हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। ये आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, खुद ये उत्तर बता रहे हैं? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको देख के मालूम चल गया है कि विकास, वो गड्ढे बता रहे हैं कि विकास कितने गड्ढे में है। जी, विकास कितने गड्ढे में हो तो रोड के गड्ढे बता रहे हैं। इसी ने बोले कि आखिरी में उधर कितना विकास हुआ है, आपको भी नजर आया होगा। आप ग्रामीण क्षेत्रों आप में, इन सब के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? बिल्कुल आज की सरकार की है, जनप्रतिनिधि को। ये दायित्व किसका है? ये दायित्व तथागत हर्षवर्धन का नहीं है। जो जनता ने अपने विश्वास जिन जनप्रतिनिधियों पे दिया, अपने वोट से जो सरकार बनाई गई, ये जिम्मेदारी तो उनकी है, कमियां तो उनकी तरफ है। आज और आपके माध्यम से अच्छा सवाल आपने उठाया, मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जनता की गलती इसमें नहीं है। जब चुनाव होता है तो जनता अपना पूर्ण विश्वास एक सिद्धांत पे देती है। यही सिद्धांत का नाटक करने वाले नेता आज इस दल में, कल उस दल में, तो इसके जिम्मेदार तो तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो खाली अपनी राजनीतिक बूटी सेकने के लिए लोगों से झूठे वादे करती हैं, और जब काम करने का बारी आता है तो तमाम चीज़ों के एक्सक्यूज बनाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कुछ हद तक हम लोग भी हैं, और पूर्णता इसके जिम्मेदार जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो सरकार है, जो जनप्रतिनिधि वो है। जिस तरह आप लोग 20,000 रुपया रोजगार के लिए जो है कार्ड बनवाने के लिए आप लोग बात कहे थे कि चुनाव बाद जीतेंगे तो, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक महिला के खाते में इस सितंबर महीने में डालने का काम किया, जो कि चुनाव काफी नजदीक है। क्या इस स्थिति में जनसुराज क्या ऐसा करेगा जो कि वो जो फॉर्मूला अपनाया गया उसको देखते हुए जनसुराज में लोग वोट करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20,000 रुपये रोजगार के लिए नहीं है। जो भी कार्ड बनाने मैं आपको बता देता हूँ, 20,000 रुपये हम दे नहीं रहे। उस कार्ड को ठीक से आप देखेंगे तो उसमें कि 20,000 का लाभ, जनसुराज की सरकार जब बनती है तो 20,000 का लाभ जो हमारे 5 संकल्प में 5 वर्ग आते हैं उनके लिए है। जहाँ तक आपने बात कही आज की सरकार की कि 10,000 प्रत्येक महिला, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आंकड़ों को देख लीजिए, बिहार के प्रत्येक महिला को उन्होंने 10,000 रुपये नहीं दिया है। और जो 10,000 रुपये की बात है, ये चुनाव आने से मात्र 1 महीना पहले क्या उनको याद आया कि 10,000 रुपया देना है। और ये 10,000 रुपया अगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँ तो सरकार के द्वारा इन्होंने ये प्रथा चला दिया है कि वोट खरीदने का ये काम कर रहे हैं। सरकारी पैसे का दुरुपयोग महज और महज वोट के लिए किया जा रहा है, और इसके ऊपर कोई भी ऐसी योजना नहीं है
कि ये योजना आगे चलेगी, और नीतीश कुमार जी को भी पूरा विश्वास हो चुका है कि 2025 में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। तो कोई ना कोई तरीका करके ये पुनः उस प्रोसेस में है या उस विचार में है कि वापस ये सत्ता में आ जाए, जो कि यहाँ पे सफल नहीं होने जा रहा है। बक्सर विधानसभा में तथागत हर्षवर्धन जी इसका तोड़ क्या निकालेंगे? किसका तोड़? जो 10,000 महिलाओं को पैसे, हमें नहीं लगता कि महिला, आप देखिए, आप अपने जो प्रश्न कर रहे हैं, हमको लगता है कई महिलाओं के विवेक पे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि 10,000 रुपये प्रत्येक महिला को नहीं मिला है, और जिनको मिला है वो बेहतर जानती है इस बात को, आपसे हमसे बेहतर जानती हैं कि पिछले 20 साल में कहीं नहीं याद आया कि चुनाव आया तो एक महीना पहले आप 10,000 रुपये दे रही हैं। सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपए भी देने का वादा किए हुए हैं। देखिए, वादा करने को तो बहुत सारे दलों ने बहुत वादा किया है। 2014 से हम लोग वादा देख रहे हैं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया, आपके अकाउंट में आया 15 लाख रुपए। तो वादा करने के तो तमाम लोग वादा कर रहे हैं, जनसुराज कोई वादा नहीं कर रहा है। जनसुराज का सिर्फ और सिर्फ कहना है कि परिवार लाभ कार्ड जब बनाते हैं और जब जनसुराज की सरकार बनती है तो हमारा 20,000 रुपये का लाभ है। लाभ में जैसे बच्चों का जो स्कूल का फीस 1,000 रुपया है, इसी तरह महिलाओं को जो ऋण का बात है, हमारे बुजुर्गों का जो है वो 2,000 पेंशन, विधवाओं जो असहाय लोग हैं, तो इसी तरह जो 5 हमारे वर्ग हैं, जो किसान भी हमारे इसके अंदर हैं, तो किसानों के लिए हमने बताया आपको कि उसमें हमारा राज्य सरकार से कोई बजट नहीं जाना हो, तो मनरेगा के थ्रू उनको लेबर प्रोवाइड कराना है। तो 20,000 रुपये का लाभ जो है ये जनसुराज का वादा है, परिवार लाभ कार्ड का। तेजस्वी यादव जी 20 महीने में 20 हर घर रोजगार, हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कहाँ संभव है? उतना तो सरकारी नौकरियां ही नहीं है। प्रत्येक परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो नौकरी दिया जाएगा। शायद उनको आंकड़ों में गिनती थोड़ा कम आता है। बिहार की जो आबादी है, प्रत्येक परिवार आबादी नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक जो हाउस होल्ड जिसको कहते हैं, अगर वो नौकरी देने लग जाएंगे तो करोड़ों करोड़ नौकरी हो जाएगी। उतनी तो नौकरियां नहीं है, तो कहाँ से दे पाएंगे? ये बौखलाहट है, कुछ भी बोल जाना है, क्योंकि वही तो हमने आपको बताया कि 3.5 दशक में बिहार से के साथ जो दुर्दशा है वो भी उसका एक पार्ट है। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, बक्सर विधानसभा के लोग देख रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं उनसे हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा कि बहुत हुआ जात पात। आप लोगों ने अभी तक 3.5 दशक में जो बिहार की दुर्दशा देखी है, अपनी दुर्दशा देखी है, अपने बच्चों की दुर्दशा देखी है, अपने नौजवानों, अपने बच्चों का मतलब जो हमारे नौजवान हैं, रोजगार के संदर्भ में बोल रहा हूँ, जो आपने दुर्दशा देखा है, अब इसके ऊपर उठिए और आकर करके जनसुराज के प्रति अपना आशीर्वाद और अपना साथ दीजिए और इस बिहार बदलाव में एक अहम भूमिका निभाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।